लेकिन जब एक बार पढ़ के आगे निकल जाएंगे ना, फिर एक बार पीछे मुड़ के देखेंगे तो सबसे इजी भी वही लगेगी। ऐसा होता ही है, कोई भी नई चीज आप नई पहली मर्तबा पढ़ोगे ना तो आपको हार्ड लगेगी, और फिर जब आपको कहीं अगर नहीं समझ में भी आए ना तो आप बिल्कुल पूछ लिया करिए, सब इंशाल्लाह दोहरा देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है जी जी जी। पढ़े फिर आगे। मोहित भाई हाजिर है ना आप? जी जी मौलाना। जी जी जी, चलिए ठीक है, पढ़ते हैं। अब देखिए, शुरू में हम लोगों ने पढ़े थे कि जमाने के एतबार से या टेंस के एतबार से वर्ब के दो टाइप थे अरबी में। ठीक है, एक फेले माजी था और एक फेले मुजारे था। फेले माजी में वो ऐसा वर्ब होता है जिसमें पास्ट टेंस होता है, ठीक है, या ऐसा जमाना होता है जो गुजर चुका। और फेले मुजारे में दो जमाने होते हैं, ठीक है, दो टेंसेस होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस और एक फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये दोनों टेंसेस अरबी में फेले मुजारे में आ जाते हैं, यानी दो जमानों के लिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए एक ही टाइप का वर्ब यूज होता है अरबी में। तो हम लोग ने फेले माजी के बारे में तो पढ़ चुके हैं, पास्ट टेंस वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के थे, एक्टिव पैसिव, मतलब वॉइस के एतबार से भी था अलग अलग एक्टिव पैसिव। उसके बाद माजी मुस्बत और मनफी के एतबार से भी था। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो फेले मुजारे पढ़ेंगे, यानी ऐसा वर्ब जिसमें प्रेजेंट टेंस भी होता है और फ्यूचर टेंस भी होता है। तो आप लोगों के साथ अभी मैंने शेयर किया है, वो खोलेंगे आप? कोई स्क्रीन शेयर करेगा? आपने कुछ? हाँ, जफर भाई ने सेंड किए होंगे। कभी भेजा नहीं, कुछ दिख रहा नहीं है मौलाना। कभी भेजे थे जफर भाई? हाँ बोलो। आपको जो मैंने अभी सेंड किया है ना, वो आपने ग्रुप में सेंड किया है क्या अभी? जी, आपको बस पैटर्न लोग को याद करना पड़ेगा। एक बार आप लोग पैटर्न याद कर लेंगे ना, तो उसी पैटर्न के हिसाब से आप लोग कोई भी आपके सामने अगर मैं वर्ब दे दूंगा तो सारे बना पाएंगे। तो इसका पैटर्न भी आप लोग को थोड़ा सा अगर रट लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, इसमें रटने पे ही मेन रहता है, तो याद हो जाएगा उसको। ठीक है, खाना जब तो मैं एक बार तर्जुमा कर देता हूँ। आपका नंबर दे दो। तो जैसे पहला है यस्माउ, थर्ड होगा वो क्या होगा, क्योंकि इसमें देखिए फेले मुजारे में जैसे मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस भी होता है और फ्यूचर टेंस भी होता है। तो समिया का मतलब होता है सुनना, ठीक है, कोई भी चीज सुनना, कोई भी आवाज सुनना। तो इसका जो पहले वाले का जो मैं तर्जुमा करूंगा यस्माउ का, तो उसके दो मीनिंग होंगे, एक प्रेजेंट टेंस के एतबार से और एक फ्यूचर टेंस के एतबार से। तो प्रेजेंट टेंस के एतबार से कैसे तर्जुमा होगा कि उस एक शख्स ने या उस एक मर्द ने जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसने, वो सुनता है यानी प्रेजेंट टेंस में, या सुनेगा यानी फ्यूचर में। तो दो टाइप के इसके ट्रांसलेशन हो सकते हैं, या वो शख्स सुनता है या सुनेगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? नहीं बोला। देखिए फेले मुजारे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना आप लोगों को कि उसमें दो टेंसेस होते हैं या दो जमाना होता है, एक प्रेजेंट टेंस भी होता है यानी अभी जो चल रहा है वो जमाना भी हो सकता है, और फ्यूचर टेंस भी हो सकता है यानी जो आने वाला है मुस्तकबिल, वो जमाना भी हो सकता है। इतना समझ में आया जी? ठीक है, अब मैं जैसे मैंने बताया कि दो टेंसेस होते हैं फेले मुजारे में, एक प्रेजेंट वाला, तो अगर मैं प्रेजेंट वाला अगर तर्जुमा करूंगा तो उसका क्या तर्जुमा करूंगा कि वो एक मर्द, ठीक है, प्रेजेंट नहीं है, वो एक मर्द सुनता है यानी अभी सुन रहा है वो, ठीक है, जो सुनने का काम हो रहा है उस आदमी के जरिए से वो प्रेजेंट में हो रहा है। तो वो एक आदमी सुनता है या सुन रहा है,
ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस के एतबार से तर्जुमा हो जाएगा। और अगर इसी का फ्यूचर हम लोग कर देंगे तो इसका मतलब ये, इसका ट्रांसलेशन ये होगा कि वो एक आदमी सुनेगा। समझ गए? मतलब वो मौजूद नहीं है। हाँ नहीं, देखिए ये तो आप लोगों समझ गए थे ना, थर्ड पर्सन यानी जो मौजूद नहीं होता सामने, वो तो आप लोग का सेम पैटर्न वैसे ही रहेगा। ठीक, थर्ड पर्सन में आपको, चलिए फिर से एक बात समझा देता हूँ। इसमें देखिए 3 तरह के लोग हैं। एक वो शख्स है जो हमारे सामने मौजूद नहीं है और वो कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। सेकंड पर्सन का मतलब क्या होता है कि वो सब्जेक्ट या वो काम करने वाला जो हमारे सामने मौजूद है और वो कोई काम कर रहा है, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन वो होता है कि जो काम करने वाला है वो खुद है, वो खुद इंसान जो बोल रहा है वही खुद काम कर रहा है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कुछ बोल रहा हूँ, अब सेंटेंस बोल रहा हूँ, तो मैं अगर खुद वो काम कर रहा हूँ तो कौन सा वर्ब यूज होगा? फर्स्ट पर्सन वाला। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? अब उसके बाद थर्ड पर्सन में पहला क्या है? मस्कुलाइन यानी मुजक्कर। फिर मुजक्कर में भी पहला क्या है? सिंगुलर यानी कोई एक मर्द जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो उस हिसाब से हम लोग ही तर्जुमा करेंगे। किसी भी वर्ब का हम लोग जो तर्जुमा करेंगे वो ये जो पहले का जो टेबल है ना, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, उसके बाद मर्द और औरत के एतबार से, उसके बाद तादाद के एतबार से, ये हमेशा पैटर्न सेम ही रहेगा हर वर्ब में, ठीक है। या वो पास्ट का रहने दीजिए या वो प्रेजेंट या फ्यूचर का होने दीजिए, कोई भी टाइप का वर्ब होगा उसके हमेशा इसी तरह के टाइप्स होंगे, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, उसके बाद मस्कुलाइन, फेमिनाइन, मुजक्कर, मुअन्नस, उसके बाद तादाद के एतबार से, ये सेम रहेगा, ठीक है। तो उसी एतबार से हम लोग तर्जुमा करेंगे। मैं शुरू से तर्जुमा करके आपको समझा देता हूँ, किसी को अगर कोई बात ना समझ में आए तो फौरन पूछिए आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए गौर से, इसको जरा जूम कर दीजिए, यस माऊ जहाँ पे अरबी लिखी हुई है ना वो, ठीक है, बस 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 बस, ठीक है। अभी देखिए जो पहला है यस माऊ, मोइन भाई नीचे करो थोड़ा जी, बस बस। देखिए इसमें पहला जो है यस माऊ, यस सीन मीम आइन, ठीक है, इसका तर्जुमा होता है सुनना, कोई भी चीज सुनना या कोई भी आवाज सुनना, ठीक है। अब उस एतबार से मैं तर्जुमा करूंगा हर एक का। अब देखिए पहला कौन सा? थर्ड पर्सन है, मस्कुलाइन है और सिंगुलर है, तो इसका क्या तर्जुमा होगा कि वो एक मर्द यानी जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, ऐसे मर्द के बारे में बात हो रही है। ऐसा मुजक्कर जो यहाँ पे मौजूद नहीं है वो यानी प्रेजेंट में, और सुनेगा फ्यूचर में, दोनों टाइप के अपने तर्जुमा होते हैं। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी प्रेजेंट में किसी वर्ब, जी ये कैसे पता चलेगा कि अपने को कब इसका ट्रांसलेशन फ्यूचर के लिए करना है और कब प्रेजेंट के लिए करना है? देखिए अगर आप जो बात बताना चाह रहे हैं वो प्रेजेंट के एतबार पे, मतलब प्रेजेंट अगर आप अपने ऊपर है, अगर आप प्रेजेंट का यूज करना चाह रहे हैं, अगर सामने वाला ये बोलेगा तो अपन कैसे समझेंगे कि ये मतलब फ्यूचर प्रेजेंट के लिए बोल रहे हैं, फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं? अभी देखिए क्या होता है कि ये तो वो बराबर समझ में आ जाता है सामने वाले को। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्ब पढ़ रहे हैं उसमें से, तो कोई ना कोई ऐसी चीज होती है सेंटेंस में जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कोई ना कोई ऐसी चीज होती है या ऐसा वर्ड होता है सेंटेंस में जिससे समझ में आ जाता है कि जो बोलने वाला है वो प्रेजेंट के बारे में बोलना चाह रहा है या फ्यूचर के बारे में बोलना चाह रहा है। समझ गए? ठीक है भाई कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पूरा जुमला लिखा हुआ रहेगा तो समझ में आ जाएगा जी पूरी लाइन लिखी हुई रहेगी तो समझ में आ जाएगा। जी 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 बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी मैं ना सिर्फ ये बता रहा हूँ, ऑप्शंस बता रहा हूँ, ठीक है, कि इसमें प्रेजेंट का भी यूज कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ ये ऑप्शंस बता रहा हूँ मैं। आप कौन सी चीज कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, वो इंशाल्लाह हम लोग और आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है।
तो मैं तर्जुमा फटाफट कर देता हूँ कि पहला क्या है, यस्माउ, उसका मतलब ये होगा कि वो एक मर्द सुनता है यानी प्रेजेंट में या सुनेगा फ्यूचर में, ठीक है। उसके बाद यस्मानी, उसका तर्जुमा होगा वो दो मर्द सुनते हैं या सुनेंगे, ठीक। उसके बाद यस्माऊना, वो दो से ज्यादा मर्द सुनते हैं या सुनेंगे। कोई भी चीज आप लोगों को समझ में ना आए तो बिल्कुल पूछिए, ठीक है। उसके बाद तस्माउ, अब यहाँ पे फेमिनाइन आ गया, मोनस आ गया, इसमें थर्ड पर्सन है और मोनस इसमें, ठीक है। तो तस्माउ, वो एक औरत सुनती है या सुनेगी। उसके बाद डुअल, वो दो औरतें सुनती है या सुनेंगी। उसके बाद प्लूरल, यानी दो से ज्यादा के लिए, तो वो दो से ज्यादा औरतें सुनती है या सुनेंगी, ठीक है। उसके बाद फिर अब सेकंड पर्सन आ जाएगा यहाँ पे। उसके लिए मस्कुलाइन का सिंगुलर यानी मुज़क्कर और एक होना चाहिए। तो तुम सुनते हो, तुम एक मर्द सुनते हो या सुनोगे। तस्मानी, तुम दो मर्द सुनते हो या सुनोगे, ठीक है। तस्माउना, तुम सब यानी दो से ज्यादा लोग मर्द सुनते हो या सुनोगे। उसके बाद फेमिनाइन आ जाएगा सेकंड पर्सन में। तस्माइना, तुम एक औरत सुनती हो या सुनोगी। डुअल, यानी तुम दो औरतें सुनती हो या सुनोगी। प्लूरल, तस्माना, तुम सब औरतें सुनती हो या सुनोगी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा, इसमें मस्कुलाइन और फेमिनाइन यानी मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए कोई अलग इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी चीज तादाद के एतबार से दो ही वर्ब यानी एक के लिए यूज होता है, और एक से ज्यादा होंगे, दो होंगे या दो से ज्यादा, जितने भी होंगे, मतलब एक नहीं होना चाहिए। एक से ज्यादा अगर है तो उसके लिए प्लूरल इस्तेमाल होगा। तो देखिए सिंगुलर के लिए अस्माउ, यानी मैं प्रेजेंट में सुनता हूँ या सुन रहा हूँ या सुनूंगा, ठीक है, फ्यूचर में। उसके बाद हम नस्माउ, जब हम तर्जुमा करेंगे नस्माउ का, तो इसका मतलब होगा हम सब, यानी एक से ज्यादा लोग हैं, ठीक है। तो हम सब सुनते हैं प्रेजेंट में या सुनेंगे फ्यूचर में। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? सबको समझ में आ गया? काशिफ भाई, जी हजरत। मोइन भाई, समझ में आया आप लोगों को? ज्यादा बैठ जाएगा घर पे, अम्मी को दूंगा जरा पढ़ने के लिए। चलो मैं आता हूँ। मैं सही एकदम फ्रेशनेस वाली फीलिंग कर दे आपको। मुशर्रफ भाई, मोइन भाई, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी जी आप लोग अगर बीच में थोड़ी तकलीफ देंगे ना जी बोलने की, तो मुझे थोड़ा अच्छा हो जाएगा, समझ में आ जाएगा ना कि आप लोग को समझ में आ रहा है, तो मैं आगे चलूंगा फिर, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह आगे होगी, आप लोगों को ना ज्ञान आ जाएगा और आप लोग यूज भी करने लगेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अभी सेकंड वाला जी बस ये वाला आप लोग गौर से देखिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे पहले माजी में यानी पास्ट टेंस में एक्टिव था और पैसिव था, ठीक है, यानी फेले मारूफ फेले मजहूल। एक्टिव का मतलब क्या होता है कि जिसमें काम करने वाला मौजूद होता है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट वर्ब के साथ होता है। और पैसिव का मतलब क्या होता है, जिसमें काम करने वाला मौजूद नहीं होता, ठीक है, काम करने वाला मौजूद नहीं होता और जिसके ऊपर काम किया गया है वो मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मिसाल से आपको समझाता हूँ कि अगर मैं पास्ट टेंस की बात करूँ और एक्टिव की बात करूँ, तो नसरा, ठीक है, ये एक्टिव का वर्ब है नसरा, यानी उस एक मर्द ने मदद की, ठीक है, तो मदद करने वाला मौजूद है,
यानी वो मर्द, उस की तो मर्द मौजूद है, ठीक है। और अगर मैं इसी का पैसा बनाता हूँ कि नुसीरा, उस एक मर्द की मदद की गई, ठीक है। मदद करने वाला हमको मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि उस एक मर्द की किसी ने मदद किया है, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को एक्टिव पैसिव? एक्टिव पैसिव समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, एक बार रिपीट कर दिया। ठीक है। एक्टिव का मतलब क्या होता है कि जिसमें काम करने वाला, ठीक है, या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप लोग को आता होगा ना, मालूम होगा, याद है आप लोगों को कि मैं उर्दू में समझाऊं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं डायरेक्ट आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जरिए, ठीक है। एक्टिव में क्या होता है, वर्ब और सब्जेक्ट होता है, ठीक है, यानी काम और काम करने वाला, ठीक। और पैसिव में वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए ठीक है। अब देखिए इसमें नीचे क्या दिया हुआ है 3 पॉइंट में कि फेल मुजारे को अगर एक्टिव है तो उसको हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे वो समझाया गया है, ठीक है। तीन चीजें करनी होती है, ठीक है। जो फेल मुजारे के लिए जो या अलिफ और नून जो स्टार्टिंग में यूज होता है, अभी मैं उस पे इससे पहले वाले पेज पे जाएंगे ना तो फिर समझेंगे उसमें। तो जो सबसे पहले होता है ना, ये नहीं, सबसे पहले वाला अच्छा खोलिए आप 3 नंबर पे, जो अभी जो इससे पहले खोले थे आपने, हाँ ये वाला, ठीक है। अभी इसमें देखिए आप लोग कि इसमें क्या है, सीन मीम आइन सबसे मेन कलिमा था, ठीक है। पास्ट टेंस में सीन मीम आइन ही आता है। अब उसको हम लोग ने जब पहले मुजारे बना दिया तो उससे पहले या लगाए, ठीक है, और उसके बाद सेकंड इसमें अलिफ लगाए, तो बहुत सी अलग अलग चीजें इसमें ऐड किया है। तो हम लोगों को इसी एक्टिव वर्ब फॉर्म को अगर हम लोग पैसिव बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे स्टार्टिंग वाला कलिमा है ना, जैसे इसमें स्टार्टिंग वाला कौन सा है, या भी है, ठीक है, कुछ में या है, कुछ में ता है, ठीक है, और किसी में अलिफ है और किसी में नून है। स्टार्टिंग वाले 4 टाइप के हैं, ठीक है। पहले 3 में या आ रहा है स्टार्टिंग में, उसके बाद वाले 2 में ता आ रहा है, उसके बाद वाले में य आ रहा है, ठीक है, उसके बाद वाले 6 में लगातार त आ रहा है, उसके बाद अलिफ आ रहा है, उसके बाद नून आ रहा है, ठीक है। अलग अलग टाइप के अलग अलग हर्फ आ रहे हैं। तो जो पहला वाला हर्फ होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, पेश देंगे। क्या करेंगे हम लोग, दे देंगे, ठीक है, पेश दे देंगे। उसके बाद जो सबसे लास्ट लेटर होगा उसको वैसे की वैसे ही अपनी हालत पर रहने देंगे, ठीक है। उसका जबर जेर पेश हिलाएंगे नहीं, जैसा है वैसे ही रहने देंगे, सबसे लास्ट वाला, ठीक है। उसके बाद जो स्टार्टिंग से सेकंड लास्ट है, मतलब जो लास्ट से पहले वाला है, अब देखिए जो मैं बोल रहा हूँ ना लास्ट से पहले वाला, तो इसका मतलब जो हर्फ पहले सबसे पहले नंबर पे जो है ना, यस माऊ जैसे, तो इसमें सेकंड लास्ट कौन सा है, मीम, ठीक है। मीम दिख रहा है आप लोगों को? जी। तो पहले हर्फ को हम लोग पेश देंगे, उसके बाद जो सेकंड लास्ट होगा यानी मीम, तो सब में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मीम ही के ऊपर क्या करेंगे, मीम को फतहा देंगे यानी जबर देंगे। आवाज आ रही मेरी? जी मौलाना।
मतलब लास्ट वाले को एसिडिस रखेंगे, फर्स्ट वाले को पेज देंगे और सेकंड लास्ट वाले को लगाएंगे। जी, अब देखिए जो फर्स्ट लेटर यानी फर्स्ट फॉर्म जो है ना यस मारू, उसका जो सेकंड लास्ट होगा यानी मीम, वही हर इसमें मीम ही सेकंड लास्ट समझेंगे उसको, ठीक है, मीम को ही सेकंड लास्ट समझेंगे, क्योंकि जैसे अगर दूसरे इसमें देखेंगे हम लोग जी सेकंड लास्ट पर पहले से जबर लगाओ तो उसको एसिडिस रखेंगे। जी, सेकंड लास्ट पे अगर तो पहले से अगर जबर है तो उसको वैसे के वैसे ही रखेंगे, फिर देने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो इसमें देखिए एक ही काम करना पड़ेगा सिर्फ, जैसे इसमें पहले से सेकंड लास्ट पे जबर दिया हुआ है, ठीक है, और सेकंड लास्ट कौन सा समझेंगे मालूम है, जो फर्स्ट जो वर्ब है ना उसका जो सेकंड लास्ट होगा वही एंड तक वही सेकंड लास्ट होना चाहिए। जैसे मीम जो फर्स्ट में सेकंड लास्ट है, दूसरे इसमें सेकंड लास्ट मीम नहीं है दूसरे वर्ब में, लेकिन मीम को ही सेकंड लास्ट समझेंगे हम लोग हर इसमें, समझे? ये थोड़ा सा फर्क है। तो क्या क्या चीजें करना है, 3 चीजें, पहले हर्फ को पेश देंगे और सेकंड लास्ट हर्फ को जबर देंगे, बस 2 चीजें करना है। ये वर्ब को पैसिव बनाने के लिए है ना, एक्टिव से पैसिव बनाना है। आशिफ भाई जी जरा समझाइए कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। एक्टिव से पैसिव करना रहेगा तो जो राइट साइड से पहला पेश लगेंगे और लेफ्ट साइड से जो सेकंड लास्ट वाला है उसमें ये क्या होते हैं। ठीक है, अभी मुझे जरा एक सवाल का जवाब दीजिए काशिफ भाई के मोइन भाई जरा आप दूसरा वाला लगाइए। हाँ बस ये वाला रहने दीजिए, ठीक है। काशिफ भाई इसमें देखिए तीसरे नंबर वाले में थर्ड पर्सन का तीसरा मस्कुलाइन और प्लूरल यस यूज माउना, ठीक है। तो देखिए ये कौन सा है वर्ब, पैसिव वर्ब है, ठीक है। तो इसमें जो नून से पहले वाला जो सेकंड लास्ट है वो वाव है, और उस पर जबर क्यों नहीं दिया गया? और जबर तो है नहीं ना वाव पे, लास्ट मान लेंगे उसको भी, आखिर तक सेकंड लास्ट ही मानेंगे जी। देखिए काशिफ भाई तो उसमें मीम है इसलिए जी, जो पहले वाला जो वर्ब होगा ना, पहले वाले वर्ब में जो सेकंड लास्ट होगा वही एंड तक वही हर सेकंड लास्ट मानेंगे, ठीक है, समझ गए आप? जी वहाँ। तो पहले वाले वर्ब में सेकंड लास्ट कौन सा हर्फ है, मीम, तो एंड तक मीम ही को हम लोग सेकंड लास्ट मानेंगे, जी वहाँ। समझ गए? मीम और काशिफ वाव भाई? मतलब की हर्फ है ना, ऐसा समझेंगे तो सेकंड लास्ट वाला मीम रहेगा। जी, सेकंड लास्ट वाला मीम ही मानेंगे हम लोग, ठीक है। वाव और नून ये सब एक्स्ट्रा यूज होने वाले हैं, इसमें जो मेन है वो क्या है, मीम है, मीम आइन और सीन, बाकी सब फॉर्म बदलने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद मुशर्रफ भाई आपने तो बता दिए ना जी। मोइन भाई मौलाना साकिब साहब 1 मिनट जरा, जी ये महविश को कुछ समझ रहा है? जी आपको नहीं समझा तो आप फौरन बोलिएगा और हम आपको सुनेंगे फिर बाद में आपसे व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग के ज़रिए। जी मौलाना कंटिन्यू कीजिए। जी मोइन भाई जी जाएंगे थोड़ा सा एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। जी मौलाना, सबसे पहले
जैसा कि अगर इसका एग्जांपल ले तो हम सेकंड लास्ट कंसीडर करेंगे मीम को, और फिर जी। यहाँ पर भी मीम आएगा उसी को हम सेकंड लास्ट कंसीडर करेंगे और उसके ऊपर जबर देंगे जी। और तो दूसरी उसके चीज क्या लिए करना है? दूसरी चीज लास्ट इसको वाव देना है, वाव देना है। पहले वाले को पेज देना है, पहले वाले को पेज देना है जी, सबसे नंबर 1 पे जो आएगा, जो भी हाँ। हर्फ आएगा उसको हम लोग क्या जी। करेंगे, पेज देंगे। पेज देगा बस ये 2 चीजें करना है। इसके अलावा वैसे कि वैसे ही रहेगा, जैसे एक्टिव है वैसे ही रहेगा पूरा। जी मोहन समझ गए? जी मोहन जी।